जय श्री राम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। ब्रह्म अनादि और शांत है, इस विषय में आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञान की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती और न उसकी प्राप्ति में कोई परिश्रम या यत्न की ही आवश्यकता है। किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने में परिश्रम और यत्न करना पड़ता है, परंतु यहाँ तो केवल नित्य प्राप्त ब्रह्म में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस भ्रम को मिटा देना ही कर्तव्य है। वास्तव में यह भ्रम ब्रह्म को नहीं, यह भ्रम उसी में है जो इस संसार के विकारों को नित्य मानता है। वास्तव में तो ब्रह्म में भूल न होने के कारण उसे मिटाने के लिए परिश्रम करना भी एक भ्रम ही है, परंतु जब तक भूल है तब तक भूल को मिटाने का साधन करना चाहिए। अवश्य ही उन लोगों को जो इस भूल में है, जो इस भूल को मानता है, उसके लिए तो यह अनादिकाल से है। ऐसा कहा जाता है कि अनादिकाल से होने वाली वस्तु का अंत नहीं होता, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि भूल तो मिटने वाली ही होती है। यदि भूल है तो उसका अंत भी आवश्यक है। यदि ऐसा माना जाए कि यह शांत नहीं है तो फिर किसी को भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह अनादि और शांत अवश्य है। यदि यह माना जाए कि यह भूल अनादिकाल से नहीं है, पीछे से हुई है, तो इसमें तीन दोष आते हैं। प्रथम तो प्राप्त पुरुषों का पुनः भूल में पड़ना संभव है। दूसरे, सृष्टिकर्ता ईश्वर पर दोष आता है। और तीसरा, नए जीवों का बनना संभव होता है। इस हेतु से यह अनादि और शांत ही सिद्ध होती है। वास्तव में काल की कल्पना भी माया में ही है, क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध और कालातीत है। वेद, शास्त्र और तत्ववेत्ता महापुरुषों का भी यह कथन है कि एक शुद्ध बोध ज्ञान स्वरूप परमात्मा ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंतु किसी भी व्यक्ति के द्वारा संसार असत है यूँ कहा जाना उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में यो कहना बनता नहीं। संसार को असत मानने से संसार के रचयिता, सृष्टिकर्ता, ईश्वर, विधि, निषेधात्मक शास्त्र, लोक, परलोक और पाप पुण्य आदि सभी व्यर्थ ठहरते हैं, और इनको व्यर्थ कहना या मानना अनाधिकार की बात है। जिस वास्तविकता से शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य का आत्यंतिक अभाव है, उसमें तो कुछ कहना बनता नहीं। कहना भी नहीं बनता है कि जहाँ अज्ञान है, और जहाँ कहना बनता है कि वहाँ सृष्टि के रचयिता, संसार और शास्त्र आदि सब सत्य हैं, और इन सबको सत्य मानकर ही शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिए। सात्विक आचरण और भगवान की विशुद्ध भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होने पर जिस समय भ्रम मिट जाता है, उसी समय साधक कृतकृत्य हो जाता है। यही परमात्मा की प्राप्ति है। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।